हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर सितंबर मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड में, वीडियो के बिल्कुल एंड में, हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन भी हम करेंगे, जो कि लास्ट मंथ के हैं, या फिर जो आपके पिछले 1 या 2 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे, उनकी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, ये क्या था आपका, रूरल एरियाज में बेसिकली आपकी सफाई करने की बात की गई थी। इससे रिलेटेड यहाँ आपको ABC ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा ठीक है। तो ABC यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके ठीक रहेंगे। ए कह रहा है, इंडिया हैज अचीव द मेजर माइलस्टोन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 विद 75% अचीविंग द ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस अंडर द फेज 2, तो बिल्कुल सही। सेकंड कह रहा है, 4.43 लाख विलेजेस ने डिक्लेयर किया देमसेल्फ टू द ODF प्लस, एंड विच इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गोल्स बाय 24-25, ये भी बिल्कुल ठीक। कितने, 4.43 लाख विलेजेस, एंड 100% ODF फ्री हमें विलेजेस देखने को मिली कहाँ पर, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम में। ठीक है, तो याद रख के चलेंगे। एंड टारगेट क्या है कि ऑल विलेजेस को ODF प्लस
हमें बनाना है कब तक, 2025 तक। तो टारगेट ईयर क्या रहेगा, 2025। नेक्स्ट पर आते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए किन को अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया ऑफ मार्केट सॉल्यूशंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो है भार्गव दास गुप्ता। और कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। इससे पहले ये एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के सिंस 2009। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवेल्ड इट्स 7th टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहाँ का है, किस स्टेट का रहेगा विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो ये रहेगा आपका मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व रहेगा। इसी के अलावा देखें तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पाना, संजय, ये सारे आपके टाइगर रिजर्व रहेंगे जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं कब आया था, 1973 में। यूपी की बात करें तो यूपी में अभी हमने मोटो जीपी का फर्स्ट इवेंट देखा था, कहां पर हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ठीक, मूविंग ऑन, विच कंपनी रिसेंटली डिलीवर्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस टू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL को 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसेस किसके द्वारा दी गई, तो टाटा मोटर्स के द्वारा ऐसी 2 बसेस किनको दी गई हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर, एज पर द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 की एनुअल रिपोर्ट थी, रिलीज की गई थी फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें बताया गया कि इस कंट्री ने टॉप किया है, इस कंट्री ने सरपास कर दिया हांगकांग को टू बिकम द वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी। तो वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री बनी है, सिंगापुर। इन्होंने किन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो इन्होंने हांगकांग को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम दिस पोजीशन, और अब सिंगापुर वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन गई है। ये डाटा रिलीज किसने किया गया था, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। फिर पूछा जा रहा है कि इंडिया की यहाँ पर क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया इस इंडेक्स में 87th पोजीशन पर आता है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 5, सिंगापुर ने टॉप किया एंड इंडिया की रैंक रहेगी 87। लीस्ट कंट्री यहाँ पर कौन सी रहेगी, जो बॉटम में आ जाती है, वो है वेनेजुला, जिसकी रैंक है 165। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बिकेम द 3rd इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव द नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। पहले तो ये याद रखेंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये रिसर्च एंड एप्लीकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में दिया जाता है। करेक्ट। पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी है जो कि 3rd इंडियन साइंटिस्ट बने हैं जिनको अभी रिसेंटली इस नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन है, वो है स्वाति नायक। स्वाति नायक किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, एंड ये पहली पर्सन बनी है फ्रॉम उड़िया स्टेट या उड़ीसा स्टेट से पहली व्यक्ति बनी जिनको इससे सम्मानित किया गया, और ये तीसरे इंडियन हैं जिनको नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर क्लाइमेट वीक न्यूयॉर्क सिटी, ये आपका क्लाइमेट वीक हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि 17 से 24 सितंबर के बीच में था, उसके दौरान इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, which states army along with Indian Army has recently begun the 19th edition of the exercise युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में होती है, तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है, युद्ध अभ्यास, और इसका अभी 19th एडिशन अभी हमें देखने को मिला था। फिर पूछा जा सकता है कि लोकेशन कहाँ पर हुई थी ये एक्सरसाइज, तो अलास्का यूएसए में हमें ये देखने को मिला था। 14 डे लॉन्ग ये आपकी एक्सरसाइज थी। करेक्ट। और युद्ध अभ्यास किन के बीच में होता है, इंडिया एंड यूएसए, और इनके भी याद रखेंगे, इन दोनों की भी आर्मीज के बीच में ये हमें देखने को मिलता है। करेक्ट। तो राइट ऑप्शन बना इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट, फिर एक एक्सरसाइज सिम्बेक्स याद रख सकते हैं, सिम्बेक्स भी हुई थी, ये किन के बीच में होती है, श्रीलंका, सिंगापुर एंड इंडिया, इनके बीच में ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज थी जो भी हमें देखने को मिली थी इन दोनों की नेवीज के बीच में। नेक्स्ट, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू इशू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद डैश बैंक। तो इंडसइंड बैंक के द्वारा, याद रखेंगे यहाँ पे पूनावाला फिनकॉर्प ने मिलके अभी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, और इसको इशू होने में याद रखेंगे 3 मंथ्स लग जाएंगे अभी। मूविंग ऑन, वहीदा रहमान काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, राइट, एंड इनको अभी डैश दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर द ईयर 2021। तो कौन सी रेसिपिटेंट बनी है ये, तो ये 53rd रेसिपिटेंट बनी है यहाँ पे ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वहीदा रहमान।
ठीक है। एंड इनको ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है बेसिकली ये। एंड याद रखेंगे अगर बात की जाए तो ये 8वीं फीमेल बनी है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान इनको सम्मानित किया गया था। इनको पद्मा श्री की बात करें तो 1972 में, एंड पद्मा भूषण की बात करें तो 2001 में पद्मा भूषण से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, एसीसी ने अभी अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ एम राजेश्वर राव जो कि डेप्टी गवर्नर है ऑफ डैश रेगुलेटरी बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो याद रखेंगे जो ये आपके एम राजेश्वर राव हैं ये डेप्टी गवर्नर हैं कहाँ के, आरबीआई के, और इनको अभी कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। किसके द्वारा, ईसीसी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये यहाँ पर डेप्टी गवर्नर रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनीज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला निफ्टी 500 ETF। ETF की फुल फॉर्म भी आ सकती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो किनके द्वारा इंडिया का पहला निफ्टी 500 ETF लॉन्च किया गया, वो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, मिनिमम 500 रुपये का होगा एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया पहला डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन नेम्ड हाईकोन। सबमरीन क्या होता है, जो आपकी पनडुब्बी होती है, पानी के अंदर चलती है, राइट। तो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये ताइवान के द्वारा लॉन्च किया गया, मार्क करके चलेंगे। एंड ये डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन रहेगी हाईकोन। हाईकोन जो होता है ना बेसिकली एक मिस्टिकल क्रीचर को बोल देते हैं हम आपको चाइनीज लैंग्वेज में, राइट, मिस्टिकल सी क्रिएचर। ये जो हाईकोन बनाई गई है इसके लिए 1.53 बिलियन डॉलर की फंडिंग देखने को मिली, या फिर हम बोलें ये यहाँ पर अमाउंट खर्च हुआ है यहाँ पर। ठीक, एंड ये आपके याद रखेंगे ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड रहेगी और 2024 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक इंडियन नेवी के द्वारा श्रीलंकन नेवी को एक आपका बता देता हूँ डॉर्नियर 228 ये आपका एयरक्राफ्ट गिफ्ट दिया गया था। ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट गिफ्ट दिया गया था एंड अभी सेकेंड एडिशन या फिर बोले तो सेकेंड डॉर्नियर 228 गिफ्ट किया गया, क्योंकि जो पहला दिया गया था वो वापस श्रीलंकन नेवी ने इंडिया को भेज दिया एंड इंडिया में अब उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रही है। इसीलिए कि वहाँ पे सर्वेलेंस कम ना हो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए सेकेंड आपका डॉर्नियर 228 इंडियन नेवी ने श्रीलंकन नेवी को एज अ गिफ्ट दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया CRIIO 4 गुड मॉड्यूल इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल BCCI एंड यूनिसेफ। तो किस मिनिस्ट्री ने, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिसेंटली ICC BCCI एंड यूनिसेफ के साथ मिलके यहाँ पर अभी क्रायो या CRIIO 4 गुड मॉड्यूल लॉन्च किया है। और ये बेसिकली मॉड्यूल किस लिए है, ये आपका जेंडर इक्वालिटी के लिए है। किस लिए है, जेंडर इक्वालिटी के लिए, ताकि वीमेंस के राइट के बारे में बात की जा सके, जेंडर इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज आगे प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन C यहाँ पर ठीक रहेंगे एंड B ऑप्शन गलत है। तो पहले ये देखते हैं, IISc बेंगलोर ने इंडियन इंस्टीट्यूशंस में टॉप किया, करेक्ट, मार्क करेंगे। एंड सी ऑप्शन कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड में यहाँ पर टॉप किया एंड इन्होंने 8वीं बार कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पर टॉप किया। तो ए और बी ऑप्शन हो गए, ए और सी हो गए करेक्ट। बी कह रहा है कि 80 इंडियन इंस्टीट्यूट थे आपकी इस रैंकिंग में एंड इसमें से इंडिया 3rd मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बन गया है। तो नहीं, याद रखेंगे यहाँ पे 95 इंस्टीट्यूट्स थे, सॉरी 91 इंस्टीट्यूट्स थे एंड इस लिस्ट में इंडिया कौन सी पोजीशन पे रहा, इज द 3rd मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो नहीं, इंडिया इज 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी न्यू साइट्स वर एडेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जिसमें अभी शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है एंड सेक्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ होयसाला जो कि होयसाला टेम्पल है वो कर्नाटका में। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो ये शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में इसको ऐड किया गया एंड सेकंड रहेगा आपका सेक्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ होयसाला या फिर हम बोले होयसाला टेम्पल जो कि कर्नाटका में है, ये ऐड किया गया। तो अभी टोटल इनके अलावा टोटल मिला के कितनी नई साइट्स को ऐड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो 42 ऐड की गई हैं। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है पर। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिसने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया सही बंधु के साथ टू इंट्रोड्यूस डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। ये डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बना है, ये है कर्नाटका बैंक, करेक्ट। डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस जिसका नाम रहेगा KBL स्वर्णा बंधु, ये लॉन्च किया गया फॉर देयर कस्टमर्स
विद सही बंधु। एंड इससे क्या होगा कि जो गोल्ड लोन प्रोसेस है ना उसको ईजिली मिल जाएगा। एंड जो आपके लोग हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये सर्विस अगर रूरल एरियाज में भी पहुंचती है तो वहां पर भी लोग इसमें कोलैब करेंगे। करेक्ट, लोग यहाँ पे गोल्ड लोन परचेज कर सकते हैं, गोल्ड के बेसिस पे वो लोन ले सकते हैं, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट, एज पर द कैंटर ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के द्वारा रिलीज की गई, इन डैश कंपनी ने अपना टॉप पोजीशन रिटेन किया एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। तो सिंपल भाषा में पूछें तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की कौन सी कंपनी ने अपना मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का जो खिताब था सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर के लिए मेंटेन रखा, वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। राइट, नेक्स्ट, एंड यहीं पर अगर पूछा जाए कि कौन सी इंडिया की लीडिंग डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है तो वो है फोन पे, वो है फोन पे। नेक्स्ट आते हैं, पद्मा अवॉर्डी डैश हु वाज फॉर्मली नोन एज फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन बोला जाते हैं, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, व्हीट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, बताइए उनका नाम। तो वो रहेंगे एमएस स्वामीनाथन। करेक्ट, इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, व्हीट क्रांति भी बोलते हैं इसको। एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन तमिलनाडु। फिर ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं आईसीएआर के। एंड इन्होंने ये सर्व किया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में फ्रॉम 2007 टू 2013। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन भी फाउंड करी थी। फिर इनको पद्मा श्री से भी सम्मानित किया गया था 1967 में, पद्मा भूषण से 1972 में, एंड पद्मा विभूषण से 1989 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन सितंबर जीआई रजिस्ट्री जो कि है जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, इन्होंने भी जीआई टैग दिया है टू द डैश स्टेट्स अतर्यापुरम पोठेराकुलू, जो कि एक फूड स्टफ है। ये आपका जो अतर्यापुरम है ये बेसिकली क्या है, ये आपकी एक स्वीट डिश है, जैगरी एंड राइस से ये बनाई जाती है। एंड अतर्यापुरम बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। करेक्ट, तो ये जीआई जो टैग मिला इस प्रोडक्ट को, ये कहाँ से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने भी लॉन्च किया साथी, और साथी क्या है, सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। तो साथी ये लॉन्च किया गया ताकि जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड कराई जाके फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 आवर्स पर डे इन फिक्स्ड आउटलेट्स। तो साथी फुल फॉर्म देख ली हमने, पूछा जा रहा है किस बैंक के द्वारा साथी को लॉन्च किया गया, तो ये इंडियन बैंक के द्वारा साथी को लॉन्च किया गया था। एंड इस साथी के इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5000 न्यू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एंड एज ऑफ नाउ हम देखें तो 10,000 कुछ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑलरेडी हैं। एंड और यहाँ पर इन लोगों को लाने की बात की गई ताकि ये बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके एट ऑल द सेंटर्स एटलीस्ट 4 आवर्स अ डे। नेक्स्ट, which among the following Indian heritage sites has recently inscribed on the UNESCO's World Heritage List under Cultural Heritage category। तो किनको अभी किया गया था, अभी हमने देखा था शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल एंड सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला जो कि होयसाला टेम्पल कर्नाटका में है। तो इन दोनों को अभी रिसेंटली ऐड किया गया टू द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अंडर द कल्चरल हेरिटेज कैटेगरी के अंडर। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to the recent launches made by Union Minister of Finance Nirmala Sitharaman and Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो इसमें से देखें ऑप्शन ए बी सी कौन से यहाँ पर ठीक रहेंगे, तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे। अभी इनके द्वारा किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका एम रहेगा कि फार्मर्स को सब्सिडाइज लोन दिए जा सके अंडर केसीसी स्कीम। एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट एक डोर टू डोर किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन भी लॉन्च किया गया। अराउंड 1.5 करोड़ बेनिफिशरीज इसके अंडर रहेंगे ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि पीएम किसान है, हु आर नॉट येट कनेक्टेड टू द केसी स्कीम। तो इससे इतने लोगों को यहाँ पर कनेक्ट कराया जाएगा टू दिस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। और तीसरा कह रहा है विंड्स मैनुअल ऑल्सो लॉन्च टू एनहेंस द इम्पैक्ट ऑफ द वेदर नेटवर्क डाटा सिस्टम इनिशिएटिव। तो ये विंड्स की फुल फॉर्म याद रखेंगे, विंड्स मॉड्यूल लॉन्च किया गया था और फुल फॉर्म क्या है, वेदर्स नेटवर्क डाटा सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आरबीआई ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ डैश बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल के लिए किनको अपॉइंट किया गया, वो है एचडीएफसी बैंक के। करेक्ट, तो शशिधर जगदीशन को यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। राइट,
नेक्स्ट आ जाता है, इंडियन आर्मी ने अभी इंडक्ट करी 600 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस, जिसका नाम रहेगा विभव। विभव क्या है, सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, एंटी टैंक माइंस हैं ये आपकी, ठीक है। एंड ये बेसिकली लॉन्च की गई थी अभी, एंड इंडियन आर्मी को इंडक्ट करी 600 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड। अब पूछा जा रहा है ये विभव जो है किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा आ जाता है कि ये डेवलप किसके द्वारा की गई है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर पूछा गया तो कल्याणी ग्रुप के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा डेवलप की गई, तो डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप करा गया विभव को, जो कि एंटी टैंक माइन रहेगी। नेक्स्ट, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया स्किल्स ऑन व्हील्स। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है व्हील्स, तो यहाँ पर एक वैन, एक बस आप कह सकते हैं, वो लोकल एरियाज में, जो आपके रूरल एरियाज में है वहाँ पर जाएगी, करेक्ट। एंड मतलब लोकल एरियाज इन अ सेंस जो आपके सिटीज़ के जो आसपास की लोकेलिटी होती है वहाँ पर जाएगी, रूरल एरियाज में जाएगी, ताकि वहाँ के बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। जो अंडर सर्व सेक्शन है उनको यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई। और इसके लिए एनएसडीसी ने किस बैंक के साथ टाइप किया, जो कि है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किस बैंक के साथ टाइप किया, इंडसइंड बैंक के साथ यहाँ पर टाइप करा, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के अंदर आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे 60,000 से भी ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआईज फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ हाउस होल्ड डाटा रिलीज्ड इन सितंबर। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी देखें तो आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही रहेगा। बी कह रहा है जो नेट फाइनेंशियल सेविंग है ना हाउस होल्ड की, इट नियरली फेल टू अ लो ऑफ 6.19, एक्चुअली 5.1% ऑफ द जीडीपी, जो कि 7.2% था इन 2022। और ऑप्शन बी और सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजीनियसली डेवलप्ड टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम को, जो कि एक मल्टी स्टेज पैराशूट है फ्रॉम अ कार्गो एयरक्राफ्ट। तो अभी ये पैराशूट को टेस्ट किया गया। जब आप देखते होंगे पबजी खेलते होंगे कुछ बच्चे आप में से, तो उसमें हम होता है ना कि ड्रॉप आ रहा है, तो वो जो ड्रॉप का पैराशूट होता है ना, वैसा ही आपका एक पैराशूट रहेगा, याद रखेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये आपका पैराशूट है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इस पैराशूट को भी मैन्युफैक्चर करा गया है, करेक्ट। तो मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया, एयरबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो आपका पैराशूट है मेक इन इंडिया के अंदर इसको डेवलप किया गया है, करेक्ट। एंड 20 टन्स तक का ये आपका वे रहेगा इस पर्टिकुलर पैराशूट का। ये जो मटेरियल है ना, स्पेशल एल्यूमिनियम मटेरियल है, उसके बेसिस उससे आपका ये बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर। तो यहाँ पे ABC ऑप्शन अगर देखें तो आपका कौन सा ठीक रहेगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके ठीक रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि न्यू सेट ऑफ अवार्ड्स हैं ऑफ नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक एंड इनोवेशन, बिल्कुल सही। फिर RAP ये कंप्राइज करता है 3 विज्ञान रत्न अवार्ड्स का, एज वेल एज 25 विज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स, तो बिल्कुल सही। तीसरा आ जाता है जो ये विज्ञान रत्न अवार्ड है, इट इज सेट टू रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक HDFC AMC क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू एक्वायर एडिशनल होल्डिंग्स ऑफ अप टू 9.5% ऑफ द पेड अप कैपिटल और वोटिंग राइट्स। तो कौन सा रहेगा वो, तो यहाँ पे याद रखेंगे 2 हैं ये, एक है करूर वसाय बैंक और दूसरा है DCB बैंक लिमिटेड, करेक्ट। तो अभी HDFC AMC को अप्रूवल मिला था RBI से, ताकि ये 9.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ले सकें, किसके, करूर वैसाय बैंक एंड DCB बैंक लिमिटेड के। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द AI चैटबॉट फॉर द PM किसान। PM किसान के लिए अभी एक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया कैलाश चौधरी जी के द्वारा। पूछा जा रहा है उस AI चैटबॉट का नाम बताओ, वो क्या है, किसान मित्रा, करेक्ट। ये PM किसान स्कीम के लिए लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट रहेगा। इससे क्या होगा, जो PM स्कीम की एफिशिएंसी ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड इससे फार्मर्स को क्लियर एंड ईजिली रिस्पॉन्स मिलेंगे फॉर देयर इंक्वायरीज, राइट। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने अलॉन्ग विद इंडियन नेवी अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, सिम्बैक्स। अभी हमने देखा था, मैंने बात की थी कि अभी एक एक्सरसाइज और हुई है, सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। और ये जो सिम्बैक्स की एक्सरसाइज है, तो ये सिंगापुर हो गया S से,
AI से इंडिया हो गया। तो याद रखेंगे सिंगापुर नेवी एंड इंडिया की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी और इसका 30th एडिशन अभी हमें देखने को मिला। हुआ कहाँ था, लोकेशन पूछी जाए तो ये है साउथ चाइना सी ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर में हमें इस एक्सरसाइज को देखने को मिला। 2 फेज में हुआ था, लैंड फेज में हुआ था और आपका सी फेज में हुआ था। फिर यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में या फिर इंडिया की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो 2 इंडियन नेवल शिप याद रखेंगे, INS रणविजय एंड INS कावारती। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था इन द 30th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स एक्सरसाइज, जो कि लोकेशन क्या रहेगी इसकी, ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ चाइना सी ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नियो फॉर बिजनेस, जो कि एक डिस्टिंक्टिव वन स्टॉप ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर इंडियन MSMEs। तो क्या है वो बताइए जरा, कौन सा बैंक है। नियो फॉर बिजनेस लॉन्च किया गया था, काफी बार कर चुके हैं, ये तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, एक्सिस बैंक के द्वारा। ऐसे ही पूछा जाए योनो एप्लीकेशन किस बैंक की है, तो ये SBI की है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स टेकन बाय राज्यसभा इन सितंबर 2023। तो इसमें से ABC ऑप्शन बताना है कौन सा ठीक है। तो यहाँ पे A एंड B ऑप्शन ठीक है आपका, नहीं ABC याद रखेंगे, तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन विद 8 मेंबर्स टू द पैनल विद 50% ऑफ वीमेन पार्लियामेंट। तो बिल्कुल 4-4 के रेशो में थी, 4 मैन 4 वीमेन। द 4 न्यू वीमेन जो है वो कौन है, कांता कारदम यूपी से, सुमित्रा बाल्मिक MP से, ममता मोहांटा ये आपका ओडिशा से, एंड गीता अलायश चंद्रप्रभा ये यूपी से। तो बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया 13 वीमेन पार्लियामेंटेरियन टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो क्या ये ठीक रहेगा, C ऑप्शन। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पैनल सेटअप किया गया था 1 दिन के लिए सेटअप किया गया था, ताकि जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करने के लिए, राइट। तो वीमेन रिजर्वेशन बिल पे यहाँ पर चर्चा करने के लिए ये सेटअप किया गया था 1 दिन के लिए। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय। और ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ना, ये कहाँ पर रहेगा, वडोदरा गुजरात में। पहली चीज़ ये याद रखेंगे, करेक्ट। और ये जो आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय है ना, ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, करेक्ट। ये क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, और कहाँ पर है, वडोदरा गुजरात में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने इनके साथ MOU साइन किया गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, ताकि इंडिया के जो एविएशन सेक्टर है ना उसमें ग्रोथ लाई जा सके। तो बताइए, वो रहेगी एयरबस। और ये दोनों मिलकर अभी C295 एयरक्राफ्ट की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप करेंगे, कहाँ पर, वडोदरा में, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली 8th एडिशन रिलीज किया गया ऑफ द US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स बेस्ट कंट्री रैंकिंग की। तो हम बात कर रहे हैं बेस्ट कंट्री रैंकिंग की, राइट। तो इसमें पूछा जा रहा है, ये जो रिलीज किया गया है ये 8th एडिशन है, एंड यहाँ पर किस कंट्री ने टॉप किया और इंडिया की रैंक क्या रहेगी। तो जिस कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया वो है स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड ने 2nd कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ पर टॉप किया फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री में। और यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इंडिया 30th पोजीशन पे आ जाता है। तो राइट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन 2, इंडिया की रैंक 30, एंड जो बेस्ट कंट्री रैंकिंग में जिसने टॉप किया है वो कौन है, स्विट्जरलैंड। और ये 8वां एडिशन था इस पर्टिकुलर रैंकिंग का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ कहाँ पर था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और इससे रिलेटेड अगर हम ऑप्शन देखते हैं ABC, आपको बताना है कौन सा ठीक रहेगा। तो A और ऑप्शन B दोनों ठीक हैं, C गलत है। A देखते हैं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था NPCI, PCI जो कि है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, इन तीनों के द्वारा मिलकर कराया गया था। तो बिल्कुल सही। B कह रहा है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया 5 न्यू इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस जो कि NPCI के द्वारा डेवलप किए गए एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। तो ये भी बिल्कुल सही। C कह रहा है कि टॉम ग्रीनवुड जो कि फाउंडर हैं एंड CEO ऑफ ऑनलाइन PSB लोन लिमिटेड, इनके द्वारा ग्लोबल फिनटेक अवार्ड जीता गया। तो नहीं, यहाँ पे ये करेक्ट करेंगे, ये कौन रहेंगे, ये है आपके अदीब अहमद। अदीब अहमद के द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, अदीब अहमद के द्वारा फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर
जीता गया, याद रखेंगे, ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, राइट। तो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स के दौरान फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर फॉर गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज कौन है, वो है अदीब अहमद को ये अवार्ड जीता गया, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर है लुलु फाइनेंस होल्डिंग के। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द बैंक जिन्होंने जो बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू ऑफर मेटल डेबिट कार्ड सर्विंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड वीमेन कस्टमर्स। तो मेटल डेबिट कार्ड को ऑफर करने वाला वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड ये कौन से नेटवर्क पे वर्क कर रहा है, तो रुपे नेटवर्क पर ये वर्क करता है, करेक्ट। एंड इसको भी लॉन्च किया गया है मेटल डेबिट कार्ड को किसके द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स, जो कि यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे। एबीसी में से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे। इंदौर जो कि एमपी में इन्होंने पहली रैंक आई, आगरा की सेकंड एंड थाने की थर्ड रहेगी। फिर ऐसे ही अमरावती ऑफ महाराष्ट्र इसने टॉप रैंक सिक्योर की, फॉलोड बाय मोरादाबाद ऑफ यूपी एंड गुंटर ऑफ आंध्र प्रदेश इन द सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही। और तीसरा आ जाता है परवानो ऑफ हिमाचल प्रदेश बैक द टॉप रैंक, फॉलोड बाय काला अम्ब एंड अंगुल इन द सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो क्या ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल तीनों ऑप्शन ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, और ये कैसे हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to the MOU signed by PM of India Narendra Modi and PM of Bangladesh Sheikh Hasina in September। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी देखें तो तीनों आपके ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेंगे, राइट। यहाँ पे एनपीसीआई ने एंड बांग्लादेश के बैंक ने इनके द्वारा एमओयू साइन किया गया ताकि डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म जैसे इंडिया में है वैसे ही आपका बांग्लादेश में लाया जा सके। फिर एक एमओयू साइन किया गया ऑन द रिन्यूअल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर 2023 से 25। एंड आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बीच में एमओयू साइन हुआ ताकि जो कॉपरेशन है इन दोनों के कंट्रीज के बीच में इन द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देन जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री, इन्होंने अभी जीआई टैग दिया कोरापुट काला जीरा राइस को। पूछा जा रहा है जो ये कोरापुट काला जीरा राइस है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। काला जीरा राइस, राइट, कोरापुट काला जीरा राइस। नेक्स्ट, विच अमंग द पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूएस ओपन 2023 जो भी न्यूयॉर्क यूएसए में होता। पहले तो याद रखेंगे जो ये यूएस ओपन होता है ना ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। तो अभी नोवैक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं इन्होंने 4th यूएस ओपन टाइटल जीत लिया एंड ये इनका 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल रहेगा जो इन्होंने डेनिल मेडवेडेव ऑफ रशिया को हराया, तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है अरियाना सैबलंका इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया एट द यूएस ओपन बाय बीटिंग कोको गॉफ इन द वीमेन सिंगल टाइटल, तो बिल्कुल सही। ये आपका बी ऑप्शन भी ठीक है बिल्कुल। तीसरा कह रहा है आपका यहां पर आप करेक्ट करेंगे अरियाना सेबलंका इन्होंने नहीं जीता है, राइट। अरियाना सेबलंका को तो हरा दिया था किन्होंने, कोको गॉफ ने। तो कोको गॉफ यहां पर याद रखेंगे इन्होंने अरियाना सेबलंका को हराया टू विन दिस टाइटल। एंड तीसरे पोजीशन पे आ जाए, तीसरा आपका बिल्कुल सही है राजीव राम एंड जो सेलिसबरी इन्होंने अपना मेंस डबल टाइटल जीत लिया एट द यूएस ओपन बाय बीटिंग रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन इन द फाइनल्स, तो बिल्कुल सही। ए और बी सही है आपका, ए और सी सही है, बी आपका गलत रहेगा क्योंकि कोको गॉफ ने यहाँ पे वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है, करेक्ट। नेक्स्ट है आरबीआई ने अभी अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी जो कि एमडी एंड सीईओ है ऑफ डैश बैंक फॉर 3 ईयर्स। तो किनका अपॉइंटमेंट अभी रीअपॉइंट किए गए हैं, किनको, वो है संदीप बख्शी को आरबीआई के द्वारा। एंड ये किस बैंक के एमडी एंड सीईओ रहेंगे, तो आईसीआईसीआई बैंक के ये एमडी एंड सीईओ हैं जिनको 3 साल के लिए यहाँ पे वापस रीअपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है। एंड 2018 से ये सर्व कर रहे हैं एमडी एंड सीईओ एंड ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू नाबार्ड के साथ टू बूस्ट डाटा ड्रिवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा बताइए, वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में, करेक्ट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एमओयू विद नाबार्ड टू बूस्ट द डाटा ड्रिवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो है यूएनडीपी। एंड ये जो एमओयू है ये 5 साल के लिए एमओयू रहेगा, ये भी याद रखेंगे। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की गई। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट कंपनी जिन्होंने अभी एनपीसीआई के साथ टाइप किया ताकि ऑटो पे ऑन क्यूआर ये फीचर को लॉन्च किया जा सके ताकि जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसको इजी किया जा सके ऑफ न्यू कस्टमर।
तो ये रहेगी आपकी कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ये एमओयू साइन किया है एनपीसीआई के साथ, ताकि जो क्यूआर कोड बेस्ड ऑटो पे फीचर होता है इसके द्वारा जो कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसको और इजी किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट। एंड ये जो फीचर्स हैं याद रखेंगे, ये आपके जैसे शॉपिफाई, विक्स, पेपैल, अमेजॉन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब में ऑलरेडी इनको इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द इंडियन पर्सनैलिटी जिन्होंने रिसेंटली ऑनर किया, जिनको रिसेंटली ऑनर करा गया नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से जिनको सम्मानित किया गया, वो जो इंडियन पर्सनैलिटी हैं, क्या नाम रहेगा उनका? वो है राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा कौन है? ये एक आपके इंडियन फैशन डिजाइनर है, इंडियन फैशन डिजाइनर है। ठीक है, राहुल मिश्रा। और इन्होंने इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो कॉपरेशन बढ़ाया, जो कल्चरल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी है, राइट, एंड इनका जो कमिटमेंट है इस क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनी फील्ड में, इसीलिए उनको इस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट, इन सितंबर इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, इन्होंने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप को जीत लिया। पूछा जा रहा है इन्होंने किस कंट्री की टीम को फाइनल्स में हराया फॉर दिस विन? तो ये रहेगी बांग्लादेश की टीम को इन्होंने हराया है इन द अंडर 16 SAFF, जो कि है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 की। बांग्लादेश को फाइनल्स में हरा के इन्होंने जीता। और ये जो इवेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था फाइनल्स? भूटान में। नेक्स्ट, और एक चीज़ और, यहाँ पे जो ये विक्ट्री रही है इंडिया की, ये 5th विक्ट्री रहेगी फॉर इंडियंस फुटबॉल टीम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द्रौपदी मुर्मू मैम, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया की। इनकी अभी विजिट थी गुजरात में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। 3 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे। ड्यूरिंग हर विजिट टू गुजरात, द्रौपदी मुर्मू मैम ने यहाँ पे लॉन्च किया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को, जिसका एम रहेगा कि जो फंक्शनिंग है स्टेट असेंबली की, उसको पेपरलेस किया जा सके और उसको एक डिजिटल हाउस बनाया जा सके। एज वी हम देख रहे हैं हर जगह चल रहा है कि आपका डिजिटाइजेशन हो रही है एंड पेपरलेस इकोनॉमी आपकी बनाने की बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही। बी है, इनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया आयुष्मान भावा कैंपेन एज वेल एज द आयुष्मान भावा पोर्टल फ्रॉम द राजभवन गांधीनगर गुजरात में, बिल्कुल सही। एंड इन्हीं के द्वारा इनॉग्रेट किया गया पहला ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट इन एन इवेंट, जो कि ICAR कन्वेंशन सेंटर में हुआ था इन न्यू दिल्ली, तो बिल्कुल सही। तीसरे पे आते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ सऊदी अरेबियाज प्राइम मिनिस्टर हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्लाज अल सौद टू इंडिया। इससे रिलेटेड देखें तो ABC आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, बताइए ज़रा। ऑप्शन A एंड ऑप्शन B ठीक रहेगा, C आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, करेक्ट। और C की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे एन MOU वॉज साइंड बिटवीन RBI एंड SME बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया। तो नहीं, RBI के बीच में नहीं, इट वॉज एक्चुअली SIDBI, राइट। SIDBI एंड सऊदी अरेबिया की SME बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पे साइन किया एक MOU फॉर द टेक्निकल फील्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SME बैंक, करेक्ट। नेक्स्ट, which among the following are correct, which among the following has recently collaborated with NPCI to launch India का पहला contactless payment OTG रिंग, जिसका नाम रहेगा 7 रिंग। हम बात कर रहे हैं OTG रिंग की, जो कि है ऑन द गो रिंग। ये आपकी पेमेंट को और इजी बना देगा, राइट। एंड इसी का अभी एक रिंग लॉन्च की गई जिसका नाम रहेगा 7 रिंग। पूछा जा रहा है कि अभी NPCI ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया ताकि इस रिंग को मैन्युफैक्चर किया जा सके, तो वो है लिव क्विक टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर ये टाई अप किया गया था, कोलैबोरेशन किया गया था NPCI के साथ। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिसीव द GI टैग स्टेटस फ्रॉम GI इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो वो कौन से प्रोडक्ट रहेंगे इनमें से? वो है भद्रवाह रामजस एंड रामबन सुलाई हनी। ये दोनों कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं एंड इनको अभी रिसेंटली GI टैग मिला था, याद रखेंगे। भद्रवाह रामजस एंड रामबन सुलाई हनी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कह रहा है कि उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिन्होंने भी रिसेंटली एक MOU साइन किया नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है ऑफ सफाई कर्मचारीज वो किया जा सके। जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनकी फैमिली को और बेटर एक एनवायरनमेंट और बेटर एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराया जा सके। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड फंड, जो कि एक किसका है? AI बेस्ड रहेगा एंड ये आपका एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि AI बेस्ड है। एंड इसको लॉन्च करने वाली वो पहली कंपनी कौन सी बन गई है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो है सावट नाम की आपकी कंपनी है जिन्होंने पहला
फंड का नाम लॉन्च किया गया जो कि AI बेस्ड है, वो है द एड एस्ट्रा फंड, और ये वर्ल्ड का पहला AI बेस्ड फंड मैनेजर रहेगा, राइट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, उस ओपन सोर्स हाइपरलेजर फैब्रिक डेवलपमेंट हेल्पर का नाम बताइए जो NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था टू स्ट्रीमलाइन द डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलेजर फैब्रिक बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑन क्यूबरनीज क्लस्टर, राइट। तो उसका नाम क्या है, वो है फैल्कन। नेक्स्ट आ जाता है नेम द, किस कंपनी ने भी रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडिया पोस्ट के साथ टू सिंप्लीफाई द क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स फॉर MSME एक्सपोर्टर्स। MSME एक्सपोर्टर्स के लिए जो आपका क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स होता है एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, उसको ईजी बनाने के लिए किस कंपनी ने भी इंडिया पोस्ट के साथ MOU साइन किया, वो रहेगी अमेजॉन। और ये जो MOU साइन किया गया था ना, अमेजॉन संभव समिट के दौरान इसको साइन किया गया था, एंड ये 4th एडिशन था अमेजॉन संभव समिट का, न्यू दिल्ली में हुआ था, 31 अगस्त को हुआ था। एंड इसी इवेंट के दौरान अमेजॉन संभव समिट के दौरान ही याद रखेंगे अमेजॉन saha.ai, ये एक आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो कि AI बेस्ड रहेगा, जनरेटिव AI रहेगा, ये भी लॉन्च किया गया अमेजॉन saha AI। मूविंग ऑन, इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग ऑफ 137 पर्सनल इन्होंने अभी डिपार्ट किया डैश कंट्री में, ताकि वहाँ पर ये एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 31 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में हुई। कहाँ पर लोकेशन, तो कहाँ पर गए थे ये 137 पर्सनल, ये गए थे इजिप्ट, राइट। इजिप्ट में ये एक्सरसाइज हो रही है, लोकेशन ये रहेगी, 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट, which among the following points is not a winner of the 65th edition of the Raymond Magsaysay Award। हम ये कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। ऑप्शन 5 यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये विनर नहीं है ऑफ दिस 65th एडिशन ऑफ रॉमन मैग्सेसे अवार्ड, बाकी चारों रहेंगे। मूविंग ऑन, जनरल ब्राइस ओलिगो न्यूएग्मा, इनको अपॉइंट किया गया था ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो जनरल ब्राइस न्यूएग्मा ये कहाँ के अभी अपॉइंट किए गए हैं ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट, तो ये अपॉइंट किए गए हैं किस कंट्री के, गैबॉन के, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो पहली वीमेन चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड कौन अपॉइंट की गई हैं, वो है जया वर्मा सिन्हा जी, करेक्ट। एंड सिंस 1905 से जब इस्टेब्लिश हुआ था रेलवे बोर्ड, तब से पहली बार किन्होंने जो पोस्ट संभाली ऑफ दिस CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, वो पहली वीमेन बनी है, वो है जया वर्मा सिन्हा। ये किनको सक्सीड कर रही हैं, ये अनिल कुमार लाहौटी जी को सक्सीड कर रही हैं, जिनका टेन्योर अभी 31 अगस्त 2023 को खत्म हो गया था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम जो लॉन्च किया गया सितंबर 2023 में। ABC में से अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। CBIC अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लॉन्च किया इन्होंने एक इन्वॉइस इंसेंटिव स्कीम जिसका नाम रहेगा मेरा बिल मेरा अधिकार। ये जो स्कीम है लॉन्च की गई थी 3 स्टेट्स में, असम में, गुजरात में एंड हरियाणा में, एंड 3 UT में, पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली में। एंड तीसरा रहेगा जो इनिशिएटिव है ये ऑफर कर रहा है कैश रिवॉर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम 10,000 रुपीज टू 1 करोड़ थ्रू मंथली एंड क्वार्टरली लकी ड्रॉस, करेक्ट। इससे क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं कि उनको भी अपना इन्वॉइस नंबर GST बिल चाहिए ताकि वो इस कैश रिवॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट, मूडी इन देयर ग्लोबल मैक्रो आउटलुक इन्होंने रेज किया इंडिया का ग्लोबल ग्रोथ जो फॉरकास्ट यहाँ पे रेज कर दिया कितने % तक। पहले ये 5.5 प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब इन्होंने बढ़ा के 6.7% कर दिया फॉर 2023। तो ये मूडी के द्वारा करा गया। और फिच के द्वारा क्या करा गया था, USA की जो AAA रेटिंग थी उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया था, AA+। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम जो कि मॉस्को रशिया में हुआ था। तो किनको अभी सम्मानित किया गया है इस वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से, जो कि पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के द्वारा इनको सम्मानित करा गया, ये है शांतना थॉटम जी, राइट। शांतना थॉटम जी, इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड क्लाउड सिटी कंसेप्ट इनका मेजर कोर टॉपिक था ऑफ दिस फोरम, एंड यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है इसके लिए, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और ये पहला ब्रिक्स समिट, पहला एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहली ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ पर हुई थी, तो ये मॉस्को रशिया में हुई थी, जहाँ पर इनको इससे सम्मानित करा गया। और ये तेलंगाना की पहली वीमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं शांतना थॉटम, जिनको भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली इलेक्ट किया थर्मन शानमुगरतनम को एज द 9th प्रेसिडेंट। तो थर्मन जी किस कंट्री के 9th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, ये है सिंगापुर के, मार्क करके चलेंगे।
एंड ये हालिमा याकोब को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द 9th प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज इन सितंबर सीसीआई इन्होंने अप्रूव किया फेज 1 मर्जर ऑफ विस्तारा ओन टाटा एसआईए एयरलाइंस इनटू डैश। तो टाटा ये विस्तारा एयरलाइंस अभी किस में मर्ज हो जाएंगे जाके, तो एयर इंडिया में मर्ज हो जाएंगे, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड, राइट, ये होल्ड करेंगी 25.1% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन एयर एशिया, जिसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी 2059 करोड़ रुपीज़ की। नेक्स्ट आ जाते हैं 7th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 70 ने INS डैश इसको लॉन्च किया गया एट मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये 7वां नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट रहेगा प्रोजेक्ट 70 ने का। एंड कौन सा नेवल शिप है ये, इंडियन नेवल शिप महेंद्रगिरी, करेक्ट। एंड ये लॉन्च किया गया था मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इन मुंबई महाराष्ट्र, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं WHO इन्होंने रिलीज किया आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो याद रखेंगे ये किस फॉर्म में डिक्लेयर किया गया था, तो गुजरात डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में ये आपका हुआ था। और हम जानते हैं ट्रेडिशनल ग्लोबल समिट WHO ग्लोबल मेडिसिनल ट्रेडिशनल समिट ये भी जो हुई थी, कहाँ हुई थी, ये गांधीनगर गुजरात में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी ने भी रिसेंटली रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ NBFC। तो NBFC के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अभी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव किया गया किस कंपनी के द्वारा, तो वो कंपनी का नाम रहेगा बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, राइट। एंड ये अब एक NBFC की तरह काम कर पाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज रिसेंटली रेटेड एज A+ इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकल रिपोर्ट कार्ड बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो वो रहेंगे कौन, शक्तिकांत दास जी, राइट। ये क्या है आपका जो सेंट्रल बैंकर्स होते हैं ना आपके, मतलब जैसे जो हर कंट्री के सेंट्रल बैंक होते हैं उनके जो गवर्नर्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है। ये लिस्ट ये बताती है कि किस आपके उनके गवर्नर ने, किस बैंक के गवर्नर ने कितना इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया, कितने करेंसी को स्टेबलाइज किया, कितनी ग्रोथ देखने को मिली, एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये A से लेके F तक होता है, A टॉप बिंग, F द लीस्ट। एंड अभी शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट दीपक गुप्ता जिन्होंने चार्ज लिया एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डैश बैंक। तो दीपक गुप्ता ये भी इन्होंने टुक ओवर एज द इंटर्म MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट नेम द फुटबॉल क्लब जिन्होंने डिफीट किया ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को टू विन 132nd एडिशन ऑफ द दुरंत कप 2023 की ट्रॉफी। तो मोहन बगान सुपर जायंट ये आपका फुटबॉल क्लब है, राइट। इन्होंने 1-0 से ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हरा दिया दुरंत कप के फाइनल में, जो कि कहाँ पर हो रहा था, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हो रहा था फाइनल। एंड इसी के साथ याद रखेंगे मोहन बगान सुपर जायंट इन्होंने 17वीं बार इस टाइटल को जीत लिया एंड हाईएस्ट बार बन गए हैं टू विन द टाइटल 17 टाइम्स। इससे पहले ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने भी 16 जीत रखा था और मोहन बगान ने भी 16 जीत रखा था, लेकिन इस टाइटल के विन के बाद ये लीड पर है बाय 17 विन्स। नेक्स्ट अभी इंडियन मेंस हॉकी टीम ने फर्स्ट एडिशन जीत लिया है मेंस हॉकी 5S एशिया कप सलाला 2023 बाय डिफीटिंग डैश कंट्री इन द फाइनल्स ऑफ ओमान में ये फाइनल हुए थे। और इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने पहला एडिशन जीत लिया है मेंस हॉकी 5S एशिया कप का पाकिस्तान की टीम को फाइनल्स में हराकर। इवेंट की लोकेशन कहाँ पर हो रही थी, ये ओमान में हो रही थी, राइट। और ये पहला एडिशन था मेंस हॉकी 5S एशिया कप का। मूविंग ऑन नेक्स्ट किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। तो नास्कॉम के जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए वो कौन है, राजेश नाम्बियर, राइट। इनको अभी अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नास्कॉम। इससे पहले क्या थे, अगर बात करें तो ये कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अभी चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिए गए हैं नास्कॉम के। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल टीचर्स डे। अगर यहाँ पे बात करें नेशनल टीचर्स डे की तो ऑप्शन A और B सही है। यहाँ पर अगर देखें तो नेशनल टीचर्स डे हर साल हम 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे भारत रत्न डॉक्टर S राधाकृष्णन की, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। फिर नेशनल टीचर्स डे जो है इसके ओकेजन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने नेशनल अवार्ड्स दिए टू टीचर्स को, टू 75 सेलेक्टेड टीचर्स अक्रॉस इंडियन स्टेट्स। फिर यहीं पे सी ऑप्शन गलत आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 75 ऑनरीज हैं कंप्राइज्ड ऑफ 50 स्कूल टीचर्स, 13 एजुकेटर्स एंड 12 टीचर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नहीं, ये कहाँ से थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है,
नेक्स्ट, which among the following banks have recently signed MOU with IREDA to co-finance renewable energy projects? तो renewable energy projects को co-finance करने के लिए IREDA ने किन बैंक के साथ टाई अप किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे फाइनेंस किया जा सके. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्चेस मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? इसमें से देखें अगर ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए और बी सही है, सी गलत आ जाता है. ए कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया मालवीय मिशन जो कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था न्यू दिल्ली में, बिल्कुल सही. दूसरा कह रहा है द पोर्टल इज सेटअप बाय द यूजीसी फॉर टीचर्स इंटरेस्टेड इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही. तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने साइन किया एक एमओयू माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ, तो नहीं, इन्होंने एक एमओयू साइन किया अभी अडोब के साथ ताकि जो बच्चे हैं उनको एआई सिखाया जा सके बाय डेवलपिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम. तो एडोब से यहाँ याद रखेंगे, राइट. नेक्स्ट है किस विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डैशबोर्ड को अनवेल किया? तो किसके द्वारा लीक किया गया? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनवेल किया गया G20 टूरिज्म एंड SDG डैशबोर्ड. तो जो भी अपडेट होगा, जो भी डेवलपमेंट होंगी, उसका इस डैशबोर्ड पे सारा डाटा आता रहेगा. मूविंग ऑन, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी वॉज इनॉग्रेटेड? तो कहाँ पर सोलर सिटी बनाई जा रही है? तो सांची मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे, इंडिया की पहली सोलर सिटी बनाई जा रही है. और यहीं पर एक ऊर्जा साक्षरता अभियान लॉन्च किया गया ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके ऑफ सांची मतलब सांची के लोगों को यहाँ पे एजुकेट किया जा सके अबाउट एनर्जी सेविंग एंड क्योंकि यहाँ पे अब सोलर सिटी बनाई जा रही है तो इसीलिए कि एनर्जी को कैसे भी सेव करना है उसके बारे में भी यहाँ पे अपडेट दिया गया, लोगों को सिखाया गया. एंड एक और चीज़ याद रखेंगे, दिस इज इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ डेवलपिंग अ सोलर सिटी इन एवरी स्टेट बाय 2070. नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू लॉन्च इंद्रजाल जो कि इंडिया का पहला AI एनेबल्ड काउंटर ड्रोन रहेगा. तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है इंद्रजाल को? इंद्रजाल. और ये इंद्रजाल है क्या? ये आपका पहला ऐसा AI बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम रहेगा, करेक्ट. तो किसके द्वारा? ग्रीनरी रोबोटिक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया. ग्रीनरी रोबोटिक्स की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये आपकी कंपनी रहेगी और इन्होंने पहला एंड ओनली काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया जो कि आपका AI एंड मशीन लर्निंग बेस्ड रहेगा ताकि जो ड्रोन थ्रेट्स है उसको काउंटर करा जा सके. चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट अप्रूवल्स इन सितंबर 2023? तो यहाँ पे ABC अगर हम देखें तो A और C ऑप्शन ठीक रहेगा. B ऑप्शन क्या कह रहा है? द कैबिनेट अप्रूव द. नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया का पहला 500 किलोवाट एम्पियर्स का अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन इनॉग्रेट करने की बात की गई इन सितंबर 2023? तो कहाँ पर रहेगा? वो है बेंगलोर कर्नाटका में, राइट. तो बेंगलोर कर्नाटका में इंडिया का पहला 500 किलोवाट एम्पियर्स का अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन को सेटअप करने की बात की गई और इनॉग्रेट करने की बात की गई अक्टूबर में. एंड ये 1.9 करोड़ की लागत से यहाँ पे डेवलप किया गया है. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 5th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ REC जो कि अगस्त 2023 में हुई थी? इसमें ऑप्शन देखें तो B और C ऑप्शन ठीक है आपके, लेकिन A गलत है. A कह रहा है REC लिमिटेड इन्होंने कमिट किया टू इंक्रीज देयर ग्रीन प्रोजेक्ट लोन पोर्टफोलियो टू 5 लाख करोड़ रुपीज बाय 2025 रिप्रेजेंटिंग मोर देन 10 फोल्ड इंक्रीज. तो नहीं, बिल्कुल गलत है. इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए तक इंक्रीज करने की बात की गई एंड 2025 नहीं, बाय 2030 तक, ठीक है. एंड B और C ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है. नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड जो कि एक क्रेडिट कार्ड है फॉर MSMEs? तो सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड लॉन्च किया गया जो कि एक क्रेडिट कार्ड है MSMEs के लिए. किसके द्वारा? SBI कार्ड्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने अलॉन्ग विद मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च किया HIIA एक लॉन्च व्हीकल नंबर 47 कैरिंग एक्सरे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन जो कि है XRISM एंड स्लिम. ये XRISM एंड स्लिम को लॉन्च करने वाली कंट्री कौन सी है? ये है जापान. और अगर पूछा जाए कि इनकी किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया तो क्या नाम है उस स्पेस एजेंसी का? तो जाक्सा, राइट. जाक्सा ने टाई अप किया था मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ ताकि ये दोनों चीज़ें लॉन्च की जा सके. राइट ऑप्शन जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल्स इन सितंबर 2023? ऑप्शन ABC बताइए. तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मंथ के, राइट। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे, पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट अगर पूछा जाए गृहा लक्ष्मी स्कीम, गृहा लक्ष्मी स्कीम ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? तो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई। देन अगर पूछा जाए किस स्टेट के द्वारा 27% रिजर्वेशन देखने को मिल रही है ओबीसी में इन देयर लोकल बॉडीज, जैसे पंचायत, तो किस स्टेट के द्वारा? गुजरात के द्वारा। देन अभी नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप किया या साइन किया एक एमओयू, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उनकी ट्रैकिंग की जा सके? तो वो रहेगा नीति आयोग अलॉन्ग विद यूएनडीपी। देन किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया या फिर इंडिया के द्वारा पहला एडिशन होस्ट किया गया ग्लोबल इंडिया एआई का, राइट, ग्लोबल इंडिया एआई का, जो कि अभी अक्टूबर में होगी। देन पिंक टॉयलेट्स की अगर बात की जाए, पिंक टॉयलेट्स ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा के द्वारा, पिंक टॉयलेट्स। फिर इसी के साथ साथ बताएंगे ज़रा, अभी रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए एक पैनल सेटअप किया गया और इस पैनल को हेड कौन कर रहे हैं? वो है रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट बताएंगे अभी रिसेंटली विस्तारा किससे मर्ज कर रहा है? एयर इंडिया से मर्ज कर रहा है। देन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी 3 साल की एक पार्टनरशिप करी किस कंपनी के साथ? मेटा के साथ, जो कि फॉर्मली नोन एज फेसबुक। फिर अभी S20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? यूपी में हुई थी। किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट की गई। देन अभी बताएंगे किस स्टेट में हर ट्यूसडे को कार फ्री डे मनाया जाएगा? करनाल में। करनाल का नाम आते ही क्या याद रखेंगे? हरियाणा में, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ सैटरडे को, हर सैटरडे को स्कूल की छुट्टी बोल दी गई किस स्टेट के द्वारा? नागालैंड के द्वारा। देन फिर यहीं पे याद रखेंगे वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू इंस्टॉल किया गया एट G20 समिट वेन्यू, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? भारत मंडपम में, ठीक है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जैद चैरिटी मैराथन, इनॉग्रल एडिशन ऑफ जैद चैरिटी मैराथन, ये कहाँ पर होगी इनॉग्रल एडिशन? तो ये केरला में हमें देखने को मिलेगा। फिर बंगाल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाएगा, ये याद रख के चलेंगे। इसरो के साथ किस क्लाउड प्लेटफॉर्म ने टाई अप किया ताकि उनकी एआई कैपेबिलिटीज पे बढ़ावा आ सके? AWS के साथ। फिर अभी इंडियन फुटबॉल टीम को ऑफिशियली स्पॉन्सर कौन सी एयरलाइन कर दिया? फिर ऑफिशियल एयरलाइन कौन सी हो गई है? वो है इंडिगो, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ बताएंगे स्किल्स ऑन व्हील्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान एंड ओम बिरला जी के द्वारा मिलकर यहाँ पे स्किल्स ऑन व्हील्स को लॉन्च किया गया। IIT कानपुर ये किस बैंक के साथ टाई अप कर रहा है ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके? तो वो है ICICI बैंक के साथ मिलके। फिर इसी के साथ साथ अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम रीनेम कर दिया गया कैप्टन तुषार महाजन के नाम के बिहाफ पे? तो वो है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके किन के नाम के बिहाफ पे रख दिया गया है? कैप्टन तुषार महाजन। फिर किस स्टेट में 50,000 रुपये दिए जाएंगे टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स? वो है हरियाणा में। एंड हरियाणा में ही याद रखेंगे ई भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये कहाँ पर होगी? तो मुंबई में हमें देखने को मिलेगी 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। नेक्स्ट बताओ किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को? वो रहेगी गुजरात। फिर अभी एक स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन होगा जो कि डेडिकेटेड है स्पेशली टू G20 मेंबर कंट्रीज। फिर इसी के साथ साथ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अभी एक डैम बनाएगी विद अ कॉस्ट ऑफ 6134 करोड़ रुपीस? तो वो है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा में ही IMT खरखौदा आ जाता है और यहीं पे हम देखेंगे कि अभी मारुति सुजुकी का प्लांट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप करेगी यहाँ पर एंड हाई टेक रोबोट्स के थ्रू यहाँ पर आपकी व्हीकल्स को डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? IMT खरखौदा में। देन इसी के साथ साथ 3rd एडिशन ऑफ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 अभी रिसेंटली कहाँ पर होगी? कोलकाता में हुई आपकी। फिर वो कौन सा अकेडमी है जो कि 10th अकेडमी बन गई टू ज्वाइन इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क? तो वो है इंडिया की CBI अकेडमी जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे मेरी माटी मेरा देश, ये आपका कैंपेन था जो कि अभी एकनाथ शिंदे के द्वारा लॉन्च किया गया इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इंडिया का 21st IIM एंड महाराष्ट्र का 2nd IIM कौन सा बना? वो है IIM मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को
रीनेम करके IIM मुंबई बनाया गया है। एंड महाराष्ट्र याद रखेंगे पहली स्टेट बन गई है जिसके पास 2 IIM अब। फिर अभी रिसेंटली केरला का रीनेम करके क्या नेम रखने की बात की गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है केरलम, राइट। केरला का नाम चेंज के केरलम रखने का ये रेजोल्यूशन पास किया गया केरला असेंबली के द्वारा। देन मो जंगल जामी योजना की बात की जाए तो मो आ गया तो ये किस स्टेट का है, उड़ीसा की रहेगी। निरक्षी ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। देन खेल महारन ये अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपका असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया खेल महारम, राइट। फिर अटल पेंशन योजना के अंडर कितने सब्सक्राइबर्स एनरोल हो चुके हैं, 5.33 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया अंडर अटल पेंशन योजना। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ CM सोलर मिशन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, मेघालय में, CM सोलर मिशन। नेक्स्ट ज़रा बताओ यूपी गवर्नमेंट ने अभी बोला कि हम कंट्री का लार्जेस्ट IT हब डेवलप करेंगे और ये कहाँ पर डेवलप किया जाएगा, लखनऊ में इंडिया का लार्जेस्ट IT हब डेवलप करेंगे। फिर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट होगी 2023 की, कहाँ पर, अक्टूबर में, राइट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ ताकि इंडिया को शोकेस किया जा सके, वो है मेक माई ट्रिप, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बड़ा अभी रिसेंटली किन्होंने लॉन्च किया ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को, तो ग्राफीन के यूज़ केसेस यहाँ पे देखे जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे एंड एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो MEITY के सेक्रेटरी AK शर्मा के द्वारा यहाँ पर ये ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है E-हेल्थ प्रोग्राम, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, गुजरात के द्वारा। किसने लॉन्च किया, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ वो स्टेट का नाम बताओ जो कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो है गोवा, राइट। एंड फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, किस स्टेट को, कौन सी कंट्री बाय कर रही है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को इंडिया से, तो वो है गायना। फिर अगर मैं पूछूं डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट को गिफ्ट किसको दिया गया, किस कंट्री को इंडिया के द्वारा दिया गया, तो श्रीलंका को इंडिया ने गिफ्ट किया डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट इंडिया इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ये सेकेंड डॉर्नियर 228 है जो कि इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट करा है। नेक्स्ट, in August, India pledged to support $700,000 from India UNDP। ये एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कंट्रीज को ग्रो करने में मदद की जा सके और जो नीडेड कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर इंडिया के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस फंड के मदद से अभी तुवालू में जो आपके वाटर इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स, क्लीन वाटर के प्रोजेक्ट, आपके स्कूल्स में जो कम्युनिटी एरियाज होते हैं वहाँ पर प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई और उसी के लिए इंडिया ने यहाँ पर अभी $700,000 प्लेज किए फ्रॉम इंडिया UNDP फंड, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी दे एंटर्ड इनटू अ बेंचरेंस टाई अप विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। देखो बेंचरेंस क्या होता है, बेंचरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलके साथ आ जाती हैं और यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, ये अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बैंक के कस्टमर्स को सेल करती है। तो यहाँ पे बैंक कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एंड इंश्योरेंस कंपनी कौन सी हो गई यहाँ पे, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, राइट। तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस एंड बैंक हो गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बेंचरेंस हुआ ताकि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे टू द कस्टमर्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मैं बात करूं, इनकी 100 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं अक्रॉस 42 सिटीज़ जो कि इनके कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट याद रखेंगे, सेबी ने अभी मैंडेट कर दिया है जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला कि अपने 10% इन्वेस्टमेंट का ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म, ठीक है। आई रिपीट, सेबी ने मैंडेट कर दिया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कि उनको एटलीस्ट 10% अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा थ्रू द रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो राइट ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the Prime Minister of Cambodia for a period of 5 years। याद रखेंगे इससे पहले जो भी अपॉइंट किए गए हैं ये हैं हुन मैनेट। हुन मैनेट ये सन है हुन सेन के, इनके बेटे हैं
एंड हुन सेन ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं कंबोडिया के। 38 साल तक इन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहे थे और अब ये इनकी जगह किन्होंने ले लिया, हुन मैनेट इनके बेटे ने। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हुन मैनेट किनको रिप्लेस करेंगे, तो ये अपने फादर को रिप्लेस करेंगे हुन सेन को टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। और इनका टर्म कितने टाइम का रहेगा, टेन्योर क्या रहेगा, तो 5 साल का इनका यहाँ पर टेन्योर रहने वाला है। नेक्स्ट एसीसी, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ श्रीकांत माधव वैद्य, जो कि चेयरमैन है किस ऑर्गेनाइजेशन के, 1 साल तक इनका टर्म एक्सपेंड कर दिया है, 1 सितंबर 2023 को से लेके 31 अगस्त 2024 तक, राइट। 31 अगस्त तक इनका ये टाइम पीरियड था, राइट। 31 अगस्त तक इनकी ये पोजीशन खत्म हो जाती, लेकिन अब इनको 1 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया है। कौन है ये है श्रीकांत माधव वैद्य। एंड आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए, श्रीकांत माधव वैद्य ये कहाँ के चेयरमैन है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन रहेंगे। इन्होंने 1 जुलाई 2020 को ये पोजीशन संभाली थी और इनका टर्म जैसे मैंने अभी बताया 31 अगस्त 2023 को खत्म होना था, लेकिन अब इनको फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है 31 अगस्त 2024 तक। मूविंग ऑन, क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये लॉन्च कौन से साल में हुई थी, 1942 में। कब हुई थी, ये आपकी 8 अगस्त 1942 को लॉन्च की गई थी, राइट। 2023 में याद रखेंगे इसकी 81st एनिवर्सरी अभी हमने ऑब्जर्व करी है। ये लॉन्च किस पार्टी के द्वारा की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लॉन्च की गई थी। इट वॉज लेड बाय हुम, इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी जी। रीजन क्या था कि जो क्रिप्स मिशन का फेलियर था 9 अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था, याद रखेंगे। एंड इसके फेलियर की वजह से हमें क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, जो कि एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। एंड यहाँ पे जो मेन एम था ना क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो क्या था कि हमें इंडिया को आज़ादी चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, करेक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया, महात्मा गांधी ने इसको लेड किया था अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए। बॉम्बे, जो तब बॉम्बे था मुंबई हो गया, तब लॉन्च किया गया था, करेक्ट। एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इसको लॉन्च किया गया था एंड ब्रिटिश एरा से हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी इसलिए। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है 8 अगस्त 2023। और 2023 में हमने इसका 81st एडिशन या 81st एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी क्विट इंडिया मूवमेंट की। नेक्स्ट, which state's road transport corporation has recently won Asia's best brand employer award under the organization with innovative HR practice category। तो देखो कौन सी स्टेट के, तो बताइए कौन से स्टेट के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को अभी एशिया का बेस्ट ब्रांड एम्प्लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिस कैटेगरी के अंडर, तो वह है कर्नाटका का। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को भी एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड था अनाउंस एट द 14th एडिशन ऑफ द ब्रांड कांग्रेस ऑन ट्यूसडे एंड ये जो अवार्ड्स हैं 17 अगस्त को प्रेजेंट किए गए इन सिंगापुर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इतवरी स्टेशन टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवरी स्टेशन। सबसे पहले ये जो इतवरी स्टेशन है ये कहां पर है, ये आपका महाराष्ट्र के स्टेट में। यही पूछा गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ इतवरी स्टेशन, तो महाराष्ट्र का ये स्टेशन रहेगा रेलवे स्टेशन। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवरी स्टेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑनर करने के लिए राइट ये नेमिंग की गई है इस रेलवे स्टेशन की, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र में कभी इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके याद हो तो क्या रख दिया गया था, IIM मुंबई। और इस चेंज ऑफ नेम से हमने देखा कि इंडिया की पहली स्टेट बन गई है महाराष्ट्र जिसके पास 2 IIMs हैं, IIM नागपुर राइट एंड IIM मुंबई, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंपनी रिसेंटली बैग्ड एन ऑर्डर वर्थ 165 करोड़ रुपीज टू सप्लाई 200 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स एंड एसेसरीज टू द इंडियन आर्मी। तो देखो सबसे पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं, DUMS दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इनके बारे में 2 ऑर्डर्स की हम बात करेंगे। पहला ऑर्डर है आपके 200 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स का। लॉजिस्टिक ड्रोन्स क्या होते हैं या लॉजिस्टिक क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को सामान लेके जाना, राइट। तो 200 ऐसे लॉजिस्टिक ड्रोन्स के लिए एसेसरीज का कॉन्ट्रैक्ट आया, किसके से, इंडियन आर्मी से इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता और इस कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ है 165 करोड़ रुपीस। दूसरा ऑर्डर याद रखेंगे 400 ड्रोन्स का है, वो किससे आया, इफ्को से,
राइट। और ये ऑर्डर किसके लिए था? 400 एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए, राइट, ताकि पेस्टिसाइड्स वगैरह आपके स्प्रे किए जा सकें, उनके लिए ऐसे 400 एग्री स्प्रेइंग ड्रोन्स के लिए ये ऑर्डर आया फ्रॉम इफको। तो दो हो गए। डम्स आपका DUMS दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 165 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता फॉर 200 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स एंड 400 एग्रीकल्चर ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास आया फ्रॉम इफको, राइट। चलिए नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ विच कंट्री एंड इंडिया के E-Gov फाउंडेशन ने एक MOU साइन किया ताकि जो भी इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका किया जा सके। अब देखा हमने, देख रहे हैं कि वियतनाम में जो आपका मेडिकल वेस्ट है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है, ज़्यादा कूड़ा हो गया मेडिकल वेस्ट का। तो उसको टैकल करने के लिए अभी UN इंडोनेशिया एंड इंडिया की E-Gov फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया गया कि हम कैसे अलग अलग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके, कैसे नई नई चीज़ों को सामने ला के, राइट, हम मेडिकल वेस्ट को एट स्केल हम वहाँ पे ट्रीट कर सकें, करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी UNDP इंडोनेशिया ने थ्रू देयर कैंपेन मी स्माइल, ये कैंपेन है कि इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके अंडर क्या करा कि यहाँ पर जो मेडिकल वेस्ट है ना 32 हॉस्पिटल्स में एंड एक हेल्थ सेंटर में यहाँ पर इस मी स्माइल के थ्रू यहाँ पर मेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जा रहा है, राइट। मेडिकल वेस्ट कैसे हो गए? जो आपके ग्लव्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, आपकी दवाइयों के पत्ते हो गए, राइट, वेस्ट मटेरियल हो गया, फिर आपकी पट्टियाँ हो गई, ग्लव्स हो गए। इवन अगर आप देखें कोविड-19 के बाद में जो मास्क हैं, इनके भी जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करेक्ट, क्योंकि हर व्यक्ति ने कोविड-19 के टाइम पे मास्क यूज़ किया। तो सिमिलरली वापस आते हैं UN, हम बात कर रहे थे इंडोनेशिया की, यहाँ पे मेडिकल वेस्ट में ग्रोथ देखने को मिली है एंड उसको टैकल करने के लिए UNDP इंडोनेशिया ने इंडिया के E-Gov फाउंडेशन के साथ यहाँ पे MOU साइन किया ताकि इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट को यहाँ पे मैनेज किया जा सके। और ये मी स्माइल अगर पूछा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया था इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, के स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी वो पहला बैंक बन गया इंडिया का जिन्होंने 24/7 वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं 365 दिन, मतलब हर साल के हर समय 24/7 मतलब 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और पूरे साल 365 दिन हम यहाँ पे आपको एक वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आपकी सर्विस जो भी रिक्वायरमेंट है आप वीडियो कॉल करके यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, राइट। एंड आपकी वेरियस बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लिमिट क्या है? आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, करेक्ट, एंड लोकेटेड विद इन इंडिया व्हाइल मेकिंग द कॉल। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दुबई में या फिर USA में बैठे हैं वहाँ से कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। तो याद रखेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने अभी रिसेंटली ये वो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया जो कि ऑफर कर रहे हैं 24/7 वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी 365 दिन साल की, करेक्ट। चलिए, और याद रखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ही ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेगा। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। और ये जो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है ये बनाया किससे गया है? तो ये रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट, रिसाइकल्ड PVC से ही आपका बनाया गया है। क्या नाम रहेगा इसका? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा ये पेमेंट बैंक है जो कि इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड ऑफर कर रहा है टू देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो कि रिसाइकल्ड PVC से बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट, अली मेहमान लमीन जैन, इनको अपॉइंट किया गया एज द ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ किस कंट्री का? तो नाइगर के। ये रिसेंटली अली मोहम्मद लमीन जैन को ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली मर्ज्ड विद टाटा कैपिटल्स लिमिटेड आफ्टर CCI अप्रूवल। देखो टाटा कैपिटल्स लिमिटेड याद रखेंगे ये रजिस्टर्ड है विद RBI। ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका मेन फोकस रहता है सब्सिडरी कंपनीज में अपना इन्वेस्ट करना। तो अभी रिसेंटली इस TCL के साथ किसको मर्ज कर दिया गया है? तो टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड TTCL, ये भी एक सब्सिडी है TCL की, एंड टाटा कैपिटल्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये भी आपकी एक सब्सिडी रहेगी TCL की। इन दोनों को, ये दोनों NBFC हैं एंड इनको अभी मर्ज कर दिया गया है टाटा कैपिटल्स लिमिटेड के साथ आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम CCI। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 9 अगस्त। 9 अगस्त को हम UN इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल ऑब्जर्व करते हैं। इस UN वर्ल्ड इंडिजीनियस इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल
इसको हम 9 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं और इसी डे को एक और नाम से जाना जाता है, वो है वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से। ठीक है, ताकि ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, ताकि अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसकी एक थीम थी, वो क्या है, इंडिजिनाइजेशन या फिर इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये आपकी थीम रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 2023 की। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। डूइंग दिस, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.